नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्निका मोंटाना के बारे में कि आर्निका मोंटाना जो होता है इसका हम कैसे यूज करेंगे। 30 में कब करेंगे, 1 कब करेंगे, 200 और मदर टिंचर में कब यूज करेंगे। वैसे तो जनरली आर्निका मोंटाना के बारे में लगभग बहुत लोग जानते हैं कि इसका इंजरी में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है और घर में लोग रखते भी है कि कोई बच्चा गिर गया है तो अगर इंजरी हो गया, चोट लग गया है तो इसको दे देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको आर्निका किस किस बीमारी में आप इसको दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्निका जो मेडिसिन होती है ये हर्ब मेडिसिन यानी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये जो प्लांट होता है उसके रूट से बनता है और जो इसका जो फ्लावर होता है सनफ्लावर की तरह ही होता है लेकिन छोटा होता है और एक पहाड़ में बहुत लंबा 45 या 50 फुट के आसपास इसकी लंबाई होती है। और इसका देखा जाए कि एक्शन इसका जो सिम्टम्स का होता है, अगर आपको कहीं भी इंजरी हो गया है और इंजरी के वजह से वहां पे ब्लड क्लॉट कर गया यानी ब्लैकिश या नीला पड़ गया है और वहां बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में इसको आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे ब्लीडिंग बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन में इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसका काम है कि ब्लड अगर क्लॉट हो गया उसको क्लॉटिंग को तोड़ने का काम करता है इंजरी में। ऐसे अगर घर में जिसके बच्चा रहता है उसको रखना चाहिए आर्निका को, क्योंकि अगर बच्चा गिर जा रहा है, उसको चोट लग जा रहा है, उस कंडीशन में इसको एक्यूट कंडीशन में आप इसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं और एक्सटर्नली इसके मदर टिंचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका देखिएगा कि इसका एक्शन जो देखा जाए कि हेयर पे भी है कि फीमेल है जिसका बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है, जैसे बाल लंबा उसका बाल में चोटी बांधती है, मैंने बाल को खींच के बांधती है, या सरदार लोग बाल को बहुत ज्यादा खिंचाव रहा था, उसके वजह से अगर हेयर फॉलिंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप आर्निका दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आंख में इंजरी हो गया है, जैसे आईलिड है वहां पे इंजरी हो गया, ऐसा तो कहीं भी इंजरी हो गया उसमें बहुत अच्छा, लेकिन अगर आंख में स्पेशली जो रेटिना है उसमें हेमरेज हो गया है और वहां ब्लड दिख रहा है क्लॉटिंग की तरह या रेडनेस दिख रहा है, उस कंडीशन में अगर आप आर्निका 30 दे रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही इसका अगर आपको या किसी को मेनिंजाइटिस हो गया यानी इन्फेक्शन हो गया है ब्रेन में और हिस्ट्री देखा जाए, पहले का हिस्ट्री देखा जाए, उसको इंजरी हुआ है, कभी का चोट लग गया, गिर गया, उसके वजह से मेनिंजाइटिस हो गया, हाइड्रोसेफलस भी हो जाता है कभी कभी, उस और हिस्ट्री देखा जाता है कि इंजरी है या कभी बहुत ज्यादा चोट लग गया है और या गिर गया है, मैकेनिकल इंजरी या फाल की वजह से गिर गया है, उस कंडीशन में सर में चोट लग जाने की वजह से ये सब बीमारी ब्रेन में अगर हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप आर्निका 30 या हायर पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी को देखिएगा कि उसको पिंपल बहुत ज्यादा निकलते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, फेस पे भी निकल जाते हैं या कहीं कभी कभी बॉडी में भी निकल जाता है और उसका कैरेक्टर देखिएगा छोटा छोटा निकलता है, ग्रुप में निकलेगा और एक खत्म होगा फिर दूसरा वन आफ्टर अनदर निकलते रहता है और बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, पेन बहुत ज्यादा उसमें रहता है, मतलब टच करने पे बहुत ज्यादा पेन होता है, टेंडर टू टच रहता है, उस कंडीशन में भी आप आर्निका 30 दे सकते हैं पिंपल में या बॉयल्स निकलना वन आफ्टर अनदर। तो इसके अलावा अगर उसको ज्वाइंट में पेन हो रहा है और ज्वाइंट में पेन का देखा जाए हिस्ट्री, गिर गया है, चोट लग गया है इमिला और उसको टच थोड़ा सा ही बर्दाश्त नहीं है, यहाँ तक कि कोई टच कर रहा है तो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा, मैंने काफी सेंसिटिव रह रहा है उस मतलब चोट के कारण, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छी काम करेगी। इसके अलावा देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा गिर जाता है और उसको वहां पे ब्लैक नीला पड़ जाता है और उसको वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उस कंडीशन में इसको आप दे सकते हैं। मतलब यह इंजरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा देखा जाता है कि इसको जो मतलब अगर पेन हो रहा है तो पेन में देखिएगा कि वो अगर वो चलता है तो शोर लेम
ऐसा फीलिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा शोर, पीठ की ब्रीज फीलिंग आता है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा पीट दिया है, इंटरनल इंजरी हो गया है, और ऐसा फील हो रहा है कि लाठी डंडे से अंदर मार खा गया है, या ऐसा हो गया है किसी को, उस कंडीशन में आप आर्निका दे सकते हैं। या किसी को ऐसा भी होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी को पीट पीट के कर दिया गया, वहां पे सोर फीलिंग हो रहा है, ब्रुश हो गया है, नीला पड़ गया है, उस कंडीशन में आप आर्निका दे सकते हैं। और देखिएगा कि वो चलता है तो ऐसा चलेगा कि मतलब सही से चल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। कभी कभी देखिएगा कि इंजरी के वजह से, जैसे कहीं इंजरी हो गया, उसके वजह से उसका जो यूरिन है, यूरिन का जो आउटफ्लो है इनवॉलेंटरी हो जाता है, अपने आप निकलने तो रोक नहीं पाता है, कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती, या कभी कभी यूरिन जो होता है वो रुक जाता है, यूरिन उसका बंद हो जाता है, उस कंडीशन माने इंजरी के वजह से अगर यूरिन उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते। कभी कभी देखा जाता है बच्चा को, मतलब डिलीवरी के बाद से बच्चा को सर में चोट लग जाता है, बर्थ इंजरी हो जाता है, उस कंडीशन में उसका यूरिन में रुक जाता है, उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। या फीमेल को देखिएगा, बच्चा जब डिलीवर करे उस कंडीशन में उसका यूरिन रुक जाता है, या बहुत ज्यादा यूरिनेशन है, यानी नर्व पे प्रेशर पड़ जा रहा है, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा इसको देखिएगा कि अनकॉन्शियस रहता है पेशेंट। अनकॉन्शियस का मतलब कि मतलब बोल नहीं पाता है, एकदम शांत हो जाता है, और हिस्ट्री देखिए कि काफी मतलब कभी के चोट लग गया है, उसके बाद ही सही बीमारी सब हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। और एक और चीज होता है कि इंजरी की वजह से इसका जो स्टूल भी कभी कभी इनवॉलेंटरी हो जाता है, अपने आप निकलने लगता है, ब्रेन में इंजरी हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको, लेकिन हिस्ट्री होना चाहिए इंजरी का। इसका कॉन्स्टिपेशन देखिएगा, कब देखिएगा कि रिबन लाइक होता है स्टूल। रिबन लाइक स्टूल होने का कारण होता है कि जो फीमेल का यूट्रस है उसका प्रेशर पड़ता है, और जो मेल का प्रोस्टेट है उसके रेक्टम पर जब प्रेशर पड़ता है, उस कंडीशन में स्टूल का जो कैरेक्टर होगा, स्टूल पास करेगा उसको, मतलब ऐसे रिबन की तरह, यानी चपटा की तरह निकलेगा, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर में चोट लग गया है और सर में चोट के बाद से बहुत ज्यादा मतलब ब्रूस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, आर्निका एक ऐसी रेमेडी है जो आपको घर में हमेशा रखना चाहिए, लेकिन अब जानेंगे कि आपको किस पोटेंसी में रखना चाहिए। एक और चीज जान लेते हैं दोस्तों कि आर्निका का तो हम यूज जान गए, लेकिन आर्निका का कब यूज नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं यूज करना। दोस्तों, आर्निका का यूज कब नहीं करना चाहिए, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ओपन ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में एक्सटर्नली नहीं यूज करना चाहिए। सेकेंड चीज कि अगर इंटरनल भी यूज कर रहे हैं तो ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद से ब्लीडिंग हो रहा है, या किसी कारण से ब्लीडिंग इंटरनली और एक्सटर्नली हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्लेटलेट कम हो गया है और प्लेटलेट कम होने के बाद भी आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसका देखिएगा कि ऑपरेशन के बाद से अगर आपको कोई दूसरी बीमारी हो जा रही है या पेन हो रहा है, तो ऑपरेशन के कुछ दिन करने पोस्ट ऑपरेटिव में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और चलने फिरने से आपको मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, काफी सेंसिटिव हो गए, उस कंडीशन में आप आर्निका को दे सकते हैं। अब दोस्तों, अब डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आर्निका का डोज आपको सेफ रहेगा कि आप 30 पोटेंसी में रखिए। 30 पोटेंसी में एक्सटर्नली सॉरी इंटरनली आप यूज कर सकते हैं 4 बूंद 3 बार। अगर बहुत ज्यादा मतलब इंजरी हो गया, क्लॉट हो गया, तो उसको 4-4 बूंद आप डाइल्यूट करके या पानी में मिला के आप 15-15 मिनट में रिपीट कर दिए, 1 घंटे में आपको राहत मिल जाए। उसके बाद आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ आप एक्सटर्नल भी, अगर वहां पे ब्लैक या नीला पड़ गया, वहां पे आर्निका मदर टिंचर, दोस्तों वहां पे आर्निका मदर टिंचर यूज करना है। वहां पे आपको डाइल्यूशन यानी 30 पोटेंसी या 200 में नहीं यूज करना है, आपको एक्सटर्नल करनी है, आर्निका मदर टिंचर को लगाना है, या ऑइंटमेंट भी इसका आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 ml और 200 की बात है कि 1 ml कब दे,
दोस्तों 1M आपको खुद से नहीं, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है 1M और 2M, क्योंकि इससे आपको हो सकता है फायदा नहीं। क्योंकि दोस्तों इसको अगर आप सिम्टम्स अगर मिल रहा है, मेंटल फिजिकल सब कुछ सिम्टम्स अगर मिल जा रहा है तो ज्यादा बेटर है। ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको वार्निका 1M में वार्निका 200 में कब लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ज्यादा बेटर है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना कर, आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो हम मेडिसिन बता रहे हैं ये बस हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आपसे हम जुड़े और अपने होम्योपैथिक जो पब्लिक इमेज है इसको इम्प्रूवमेंट करें। तो दोस्तों आप इसके इम्प्रूवमेंट में योगदान करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।